हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 7 अगस्त 2026। आज की मार्केट देख लेते हैं, उसके पहले हम ट्रेडिंग डिस्कस कर लेते हैं अपनी। आज हमारी ट्रेड क्या रही? आज हमने ऑलमोस्ट क्लोज़ किया 6702 पे और इसमें हमारे पास जो हम हमारे पास निफ्टी की 11 अगस्त की एक्सपायरी की जो ट्रेड थी वो हमने टोटली बुक कर दिए हैं। उसमें जो हमारा टारगेट था 5000 के आसपास वो हमें अचीव हो चुका था, तो हमने बुक कर दिया दोस्तों। एक आज हमने एक इंट्राडे ट्रेड भी किया था, ये यहाँ पे किया था हमने। ये 24,800 की कॉल को हमने ऑलमोस्ट 62 के आसपास उठाया था, उसको 50 10 पॉइंट में हमने बुक कर दिया था मार्केट को। ये कुछ काम था, वर्क था ऑफिस का, तो मैंने इसको बुक कर दिया था। जो हमारे पास पोजीशनल ट्रेड थी, जो हमारे पास पोजीशनल ट्रेड थी 11 अगस्त की, वो हमने टोटली बुक कर दिया था। उसमें क्या थी, पोजीशन थी हमारे पास, अ, हमारे पास थी 24,700 और 24,300 और उसका हैज था हमारे पास 24,000 का और डाउन साइड था हमारे पास 25,000 का उसका हैज। उसके बाद में मैंने इसको 200 पॉइंट दूर हैज कर दिया था उसका 24,800 और 24,200 पे, 100 पॉइंट दूर इसका हैज जो था हमारा। उसके अगेन मैंने इसको एग्ज़िट ही कर दिया, जैसे हमारा टारगेट अचीव हुआ तो हमने इसको एग्ज़िट ही कर दिया दोस्तों। तो हमने नेक्स्ट ट्रेड लगाई है, नेक्स्ट एक्सपायरी की। आप देखोगे हमारे पास निफ्टी की जो 18 अगस्त की ट्रेड है, वो हमने सेम लगाई। पुट साइड हमारा सेम है 24,300, लेकिन कॉल साइड हमने 100 पॉइंट अप लगाई है 24,800। तो अभी प्रीमियम हमने ₹70 पे शॉर्ट किया है इसका। ये हमने 110 के आसपास शॉर्ट किया। थोड़ा बाइस्ड हूँ मैं, या तो यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ टू डाउन साइड या थोड़ा-सा इतना लिटिल बिट ऊपर नहीं जाएगा, तो इस कारण मैं थोड़ा बाइस्ड होने के कारण मैंने इसको 110 का प्रीमियम उठाया। यहाँ पे मैंने ₹70 का प्रीमियम उठाया। अभी 112 चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 70 के आसपास चल रहा है, तो इसमें हमारा ब्रेक इवन के आसपास 100-200 रुपए के ऊपर-नीचे घूम रहा है दोस्तों। तो ये था हमारा निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का जो हमने ट्रेड डाली है। और सेंसेक्स में हमारे पास जो 13 अगस्त की सेंसेक्स एक्सपायरी होने वाली है, सॉरी, तो उसमें हमारे पास 78,000 की पुट है और 79,000 की कॉल है। इसमें हमें 1000 पॉइंट दूर हमने इसका हेज रखा हुआ है दोस्तों। कोशिश करेंगे मंडे के दिन अगर थीटा डी के अच्छा मिलता है हमें, तो हम प्लान करेंगे इसको 1000 पॉइंट को हो सकता है हमें एग्ज़िट करके 500 पॉइंट दूर अपना हेज कर लें। जो इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस होने वाला है, उसको हम कवर अप करके लिटिल बिट कम लेके आएँ दोस्तों। हमारा टारगेट यही रहेगा। आज सारे इंडिसेज़ रेड में क्लोज़ हुए हैं। मार्केट ठीक-ठाक डिसेंट गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट भी अच्छे हुए आज, लेकिन उस हिसाब से थीटा डी के आज थीटा डी के काफ़ी फास्ट हुआ, काफ़ी अच्छा थीटा डी के देखने को मिला, जो कल नहीं मिला था हमें। कल पूरा दिन सेंसेक्स के एक्सपायरी होने के साथ-साथ ही 400, 500, साढ़े 400, साढ़े 500 के आसपास ये स्ट्रैडल का प्रीमियम हमें देखने को मिला 3 बजे तक भी। 3 बजे तक भी हमें स्ट्रैडल का प्रीमियम देखने को मिला और 400, साढ़े 400 वाली कॉल 55 से ₹54 हो गई मात्र 1-2 मिनट के अंदर। तो ये काफ़ी इशू चल रहा है कैश के कारण, जो सेटलमेंट होता है दोस्तों आफ्टर मार्केट, उसके कारण काफ़ी इशू चल रहा है। देखिए उसको भी टैकल करेंगे दोस्तों। लेकिन आज इतना कोई आज मूवमेंट थे कल के मुकाबले, आज मूवमेंट थे, आप देखोगे मार्केट में आज मूवमेंट था, आप ये देखिए। लेकिन उसके हिसाब से मार्केट ने जो थीटा डी के दिया वो डिसेंट ठीक-ठाक थीटा डी के दिया। अपसाइड के लिए 90% 92 पॉइंट और फिर वहाँ से मार्केट ने डाउन, जो कल का रेजिस्टेंस था, जो कल का मार्केट ने जो अपना सपोर्ट बनाया था, जो मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया था, वहाँ से मार्केट ने थोड़ा रिजेक्ट लेके फिर मार्केट ने अपना डाउन साइड कंटिन्यू रखा। साइडवेज होके लास्ट में क्लोज कर दिया मार्केट ने। मूवमेंट कल ये देखो, कल चॉपी मार्केट था पूरा। कल चॉपी मार्केट होने के साथ-साथ भी इतना प्रीमियम में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा थी सेंसेक्स में। लेकिन आज उस कल के मुकाबले आज मार्केट जिस हिसाब से देखा जाए रेंज बाउंड नहीं था। थोड़ा-सा मार्केट में मूवमेंट थी कल के मुकाबले, लेकिन फिर भी मार्केट ने थीटा डी के अच्छा खासा डिसेंट थीटा डी के दिया है। तो ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको अगर आपने थीटा डी के देना है तो हर दिन दीजिए। प्लान करना है तो हर दिन प्लान कीजिए, एक्सपायरी को भी प्लान कीजिए। मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा 450 500 का प्रीमियम पेंडिंग हो स्ट्रैडल का 3 बजे के आसपास और एक्सपायरी वाले दिन। ये प्लान कर रहे थे कि सवा 3 बजे मार्केट क्लोज़ होगा, उसके बाद जैसे 3:35 के आसपास खुलता है मार्केट, तो वहाँ से हम सडन स्पाइक मार दें अप साइड, डाउन साइड। 55 एक ₹150 से 450 जाता है, 450 पे ₹54 आ जाता है। तो पुट का प्रीमियम ₹150 से 2-3 सेकंड के अंदर 0.05 पे बंद हो जाता है। काफ़ी होच-पोच था, लेकिन आज इतना ठीक-ठाक था, डिसेंट थीटा डी के देखने को मिला हमें। होल डे थीटा डी के देखने को आज ठीक-ठाक मिला हमें। 78,000 की पुट है हमारे पास, 79,000 की कॉल है। अगर प्लान रहेगा हमारा इसको 1000 पॉइंट अगर हमारे बीच में रहता है, रेंज में बना रहता है ये 78-500 के आसपास ही रहता है, 100-200 पॉइंट अप साइड, डाउन साइड, तो हो सकता है मंडे, ट्यूसडे के लिए भी इसको ऐसे होल्ड कर ले। अभी तो 2 दिन की छुट्टी होने वाली है, सैटरडे, संडे की।
अगर कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो अगर प्रीमियम डबल के आस-पास पहुँचता है तो हम इसको चेंजेस वगैरह करेंगे इसकी, या हम इसके हैज को 500 पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे दोस्तों। तो इसमें भी टारगेट हमारा रहेगा 5K प्लस, और देखते हैं इसको हम कहाँ तक खींच पाएँगे दोस्तों। तो मार्केट के लिए आज यही है, और इंडिया विक्स अपना फ्लैट है। और गिफ्ट निफ्टी को देखें, गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ किया उसके वहाँ से ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट अप चल रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट बना रहता है गिफ्ट निफ्टी, तो मंडे को हमें साइडवेज़ टू गैप अप देखने को मिल सकता है दोस्तों। निफ्टी के लिए जो हमारी पोजीशन है 24,800 नेक्स्ट एक्सपायरी की जो हमारी बनाई है, सी साइड, और डाउन साइड के लिए हमारे पास जो पी साइड है, ये एज़ इट इज़ पी साइड तो मैंने एज़ इट इज़ छेड़ी नहीं है दोस्तों, ये हमने एज़ इट इज़ रख दिया पी साइड। निफ्टी में बेसिकली हमारे पास जो निकल के आता है रेजिस्टेंस, ये जो एक ट्रेंड लाइन टाइप बनी हुई है दोस्तों, इसका ब्रेकआउट मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें 24,624 का फिर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करते हैं मार्केट तो फिर 24,676 का हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद तो हम 224,740 जा सकता है मार्केट। डाउन साइड के लिए जो ये लो है, जो 5 तारीख का लो था दोस्तों, 24,500 को अगर ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पे नीचे आता है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा-सा पुल बैक देखने को मिल जाए, जैसे रिवर्स हुआ था मार्केट। और अगर यहाँ से होल्ड करके पुल बैक लेता है तो मार्केट हो सकता है हमें यहाँ तक देखने को मिल जाए मूव मूव। अदरवाइज़ अगर मार्केट रिएक्ट नहीं करता डाउन साइड, यहाँ से रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करता कि इसको ब्रेक करता है, तो हो सकता है हम 24,430 का लेवल देखने को मिले। उसके बाद अगर ये भी लेवल टूटता है, हाथ से जाता है, तो फिर हमें 24,360 का लेवल देखने को मिल सकता है, जहाँ मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। तो एक प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि जो हमने लेवल फिक्स कर दिए वो एज़ इट इज़ ही काम करेंगे दोस्तों। एक एक प्रोबेबिलिटी होती है, मान लो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, हो सकता है यहाँ से भी हमें अगेन रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ये देखो, आप पहले मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था, अप सपोर्ट, अप सपोर्ट, अप सपोर्ट, अप यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ कर दिया। तो एक सपोर्ट बन चुका था, जैसे ही मार्केट इसका गैप डाउन हुआ तो ये मार्केट ने ये रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया, और वहाँ से मार्केट ने डाउन शो करा हमें। तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, ठीक है दोस्तों, R1, एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, R2 जहाँ मार्केट ने रिजेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस हमारा ये बन रहा है R3। डाउन साइड के लिए ये S1 सपोर्ट बन रहा है, उसके बाद S2 ये बन रहा है, उसके बाद ये हमारा S3 देखने को ये मिलेगा। क्लियर है? बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अगर अपने इस लेवल को ब्रेक करता है, 57,700 685 को ब्रेक करता है, तो फिर 57,450 का लेवल देखने को मिल सकता है हमको। उसके बाद तो फिर दोस्तों फ्री फॉल हो जाएगा, 57,150 तरफ मार्केट जा सकता है। अप साइड के लिए अगर इसको ब्रेक करता है, 57,875 को ब्रेक करता है, तो फिर 58,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 58,250 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है जो रेंज बनी हुई है मार्केट की, जो रेंज बनी हुई है, हो सकता है 2 से 3 दिन इसमें टाइम पास करें, या अदरवाइज़ इसको ब्रेकआउट करें या ब्रेक डाउन करें। तो हमें एक अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर होने के कारण हमें तो ये चाहेंगे मार्केट एक रेंज में फँसा रहे, धीरे-धीरे मूवमेंट रहे मार्केट में, तो एक रेंज में फँसा रहे तो हमें टीटा डीके देखने को मिल जाए ईज़िली। डाउन साइड के लिए सेंसेक्स में 78,375 को निकालता है मार्केट मार्केट तो 78,251, उसके बाद 78,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए 78,740 का लेवल निकालता है मार्केट, जो आज रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद 78,900, उसके बाद 79,000 79,300 का लेवल देखने को ईज़िली मिल सकता है हमें। तो मे बी यही रहेगी प्रोबेबिलिटी, जो मार्केट ने 79,000 से लेके 78,000 का रेंज है, इसमें हमें 2 से 3 दिनों देखने को मिल सकते हैं मार्केट। तो एक बार हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में आप देखोगे 24,600 पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर हैं, और 24,700 पे भी काफ़ी अच्छे कॉल राइटर हैं। डाउन साइड के लिए 24,500 और 24,400 का लेवल अच्छा हो सकता है। कल मंडे को मार्केट में इस रेंज में खुलता है तो काफ़ी अच्छी फाइट रहेगी। इसे एक हमें फिर एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है दोस्तों। और एफआईडीआई का डाटा देखें तो एफआईआई ने भी आज बाइंग की है 480 करोड़ की, और डीआई ने भी 236 करोड़ की बाइंग की है। टोटल मिला के तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ प्लस से बाइंग हुई है दोस्तों। तो आप ट्रेड करते रहिए, पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, हैज के साथ ज़रूर जाइए दोस्तों। हैज अपने जो कैश में इशू आ रहा है, जो फ्लक्चुएशन हो रही है, तो वहाँ पे हैज आपका काफ़ी मदद करता है दोस्तों। आपने अगर ट्रेड डाली है तो आपको, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। निफ्टी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ सेंसेक्स में, सॉरी, एनालाइज़ सेंसेक्स।
सेंसेक्स में अभी आप देखोगे हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 18,000 के आसपास है और मैक्सिमम लॉस है हमारा 21,000 के आसपास। कोशिश करेंगे हम इसको 10 के नीचे लेके आएँ मैक्सिमम लॉस को, और यहाँ पे 5 के प्लस होता है, 5 के, 8 के या 10 के आसपास पहुँचता है तो हम इसको एग्ज़िट कर देंगे दोस्तों। प्लान रहेगा हमारा, जो हमारी रेंज है अभी 1% अप 1% डाउन, तो ये जो हमारी मैक्सिमम लॉस है इसको कवर अप करने का प्लान रहेगा हमारा। ये कवर अप करने का प्लान रहेगा अगर हम इसके 500 पॉइंट दूर हेज कर दें 1000 पॉइंट से, तभी ये दूर होगा। जो इसमें लॉस है तभी ये कम होगा दोस्तों। तो आज के लिए यही रखते हैं। अभी हमने ये चीज़ तो एक हाइलाइट लेते हैं कि हमने बुक कर दिया है। ये हमारे पास हमने न्यू ट्रेड लगाई है आज इसकी, और ये हमारे पास कैरी फॉरवर्ड चल रहा है दोस्तों। लेट्स सी मंडे को क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपना प्यार दिखा सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, थैंक यू।